वाई कांट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। गाइस, हम जब एक रिलेशनशिप से सेपरेट हो रहे होते हैं, उससे अलग होने की कोशिश कर रहे होते, तो हम एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करते, वो ये कि उस पर्सन के थॉट में हम घिरे होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमेशा सोचना, उसकी यादों के बारे में हमेशा दिमाग में आना, उसके एक्सपीरियंसेस जो साथ में हुए उसके बारे में ऑब्सेस्ड होना, मतलब इन शॉर्ट उसी के ख्याल, उसी के थॉट, उसी के विचार से हमारा दिमाग क्लाउडेड होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जिस से हम आगे निकलना चाहते हैं, जहाँ से हम मूव ऑन करना चाहते हैं, अपना आगे कर लाइफ जीना चाहते हैं, उस दलदल में हम बार बार फंसे रहते हैं, वहाँ से हम निकल नहीं पाते। तो हम इससे निकलने के रास्ते के बारे में सोचते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आप इसके बारे में रियल इसका क्या कॉज है कि क्यों आप उसके बारे में दिन भर सोच रहे हो, उससे क्यों नहीं निकल पा रहे हो, क्यों ओवर क्लाउडेड हो, इसके रियल रीज़न को आप नहीं समझोगे, रूट कॉज को नहीं समझोगे, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही करेंगे, क्या कि उसके रिगार्डिंग क्या जेन्युइन रियल कॉजेज़ है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे कि क्यों हम उसके बारे में सोचते रहते हैं दिन भर, हम निकलना चाहते फिर भी। तो एक बार उसके कॉज को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, तो उन सारे कॉज को अटैक करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो इस वीडियो में बने रहें और हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके कॉजेस को। तो गाइस, जो सबसे पहला कॉज है वो है एडिक्शन, वो है लत। क्या होता है लत? क्या होता है मैं बताता हूँ कि देख, यदि तुम उस पर्सन के साथ रहते थे पहले, बहुत अच्छा लगता था, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें, घूमना फिरना, तो जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको तुम जानते हो डोपामिन, एक और केमिकल रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, और ये ऑल टुगेदर हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है। तो जब वो इंसान हमारे लाइफ से अचानक चला जाता है, तो डोपामिन तो आना बंद हो गया, ऑक्सीटोसिन आना बंद हो गया, तो ये सब का क्रेविंग दिमाग में चालू होता है कि दिमाग का आदत बना होता है कि बार बार रोज़ रोज़ ऑक्सीटोसिन और रोज़ रोज़ डोपामिन आ रहा है, बट आपके अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि वो सब चीज़ सोर्सेस मिसिंग है, तो उसको क्रेव करता है, उसको खोजता है। तो इसके कारण हमारा दिमाग ये बोलता है कि उसके बारे में सोचो, उससे मिल नहीं सकते हो तो उसके बारे में सोचो, सोचने से थोड़ा मोड़ा डोपामिन रिलीज होता है। तो उसी जो थोड़ा मोड़ा डोपामिन रिलीज होता है उसी का हम आदत होता है, वही हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसको एनालाइज करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आप कभी बाहर निकल पाओगे नहीं, क्योंकि आप निकलना ही नहीं चाह रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोचने में, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो गाइस, एडिक्शन का आप शिकार हो चुके हो। क्यों? क्योंकि हर तरह का एडिक्शन, चाहे शराब का एडिक्शन हो, चाहे और सारे ड्रग्स का एडिक्शन हो, और सारी चीज़ों का एडिक्शन इसी तरह से वर्क करता है, डोपामिन बेस्ड होता है। ठीक है, हमें डोपामिन मिलता है उसके बारे में लेने में, उसके बारे में सोचने में, तो हम लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे लड़ना कैसे है? तो एक जो नॉर्मल, एक जनरल जो एडिक्शन से जैसे लड़ा जाता है, जैसे उसको ओवरकम किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्या तरीका, क्या वेज है, उसको आप रिसर्च करो, उसको आप प्रोफेशनल हेल्प लो और उससे काबू पाओ। हो सकता है तो आपको रिहैब में जाना पड़े, जो भी जिस लेवल पे आपका प्रॉब्लम है उस लेवल पे उसका सॉल्यूशन होगा। तो रियल सॉल्यूशन है वो इसका एक ये है कि एडिक्शन से जैसे लड़ते हैं वैसा इससे लड़ो। ओके, अब तो गाइज, अब दूसरा जो कॉज है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है गाइज, इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट है साइकोलॉजी में, उसको हम लोग समझते हैं। तो बोला जाता है कि ज़िनगार्निक इफेक्ट। इसमें क्या बोलते हैं कि अनफिनिश्ड इमोशनल कोई स्टोरी है, जब आपके लाइफ में होता है, रहता है, तो उधर हमारा दिमाग उसको फिनिश करने की कोशिश करता है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश में उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे कि आपके लाइफ में जो भी जैसा उसके साथ रहा, जैसा उसके साथ चला, तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसा चीज़ रहा होगा जो इनकम्प्लीट रहा होगा, इसके बारे में आपके दिमाग वो क्लैरिटी लाना चाहता है, उसे कंप्लीट करना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ था, वो क्या बोलना चाह रहा था, वो पर्सन उसने ऐसा क्यों किया था। तो उधर हमारा दिमाग जाता है। और क्या कि आप ये सोचते हो कि यार और क्या किया जा सकता था इस रिश्ते को बचाने के लिए, मेरी तरह से मतलब पूरा एफर्ट शायद मैंने नहीं डाला, इस जगह पे शायद बेटर कुछ किया जा सकता था, और कि ऐसा होता तो कैसा होता, इस तरीके से मैंने किया रहता तो कैसा हुआ रहता। तो ये सब ठीक है, मतलब चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ छूट गया, जो चीज़ अधूरा रह गया है,
ठीक। तो इसे ज़िनगैनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग वो हमारे दिमाग में बार बार चल रहा है ताकि हम उसे फिनिश करना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने दिमाग को सजेशन दें, अपने दिमाग को क्लैरिटी दें, दिमाग को बताएं कि ये गलत है। ठीक है, हर रिश्ते में कुछ कुछ चीज़ अनफिनिश्ड चीज़ रहता है, इनकम्प्लीट चीज़ रहता है, पूरी क्लैरिटी, पूरी क्लोजर हमें कभी नहीं मिलता है। और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी अनफिनिश्ड चीज़ रहेंगी, तो उधर मत सोचो, अब ओवर हो चुका है, अब चीज़ें डन हो चुकी है। तुम्हें जितना एफर्ट मारना था, तुम्हें जितना कोशिश करना था, वो उस पॉइंट से पहले तुमने किया है। और अब यदि तुम्हारे अंदर डाउट आ रहा है कि मुझे और करना चाहिए, तो ये इस इफ़ेक्ट के कारण आ रहा है जो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, जो समझो एक तरह का लोचा है, तो उसमें क्यों पढ़ना है? अब क्या है कि अब आगे बढ़ना। ठीक है, मेरे से भी, तुम्हारे से भी गलती, तुम ह्यूमन थे ना, तुम परफेक्ट तो एक भगवान तो नहीं थे कि तुम पूरी तरीके से सब एफर्ट कर सकते थे, कहीं भी जगह नहीं छोड़ते। अरे जितना तुम्हारा दिमाग काम किया उतना तुमने किया, अब ओवर हो गया, अब अपने आप को भी माफ़ करो, उसको भी छोड़ो। अब उसके बारे में सोच सोच के तो उस दलदल से फंसने से अच्छा है बाहर निकलो। तो क्या बोलना है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं, अब आगे के बारे में सोचते हैं, क्या फिनिश रह गया, क्या अनफिनिश्ड रह गया, और क्या किया जा सकता है। सब ओवर थिंकिंग है, फालतू की बातें हैं, अब आगे के बारे में सोचो। ये बार बार सजेशन दिमाग को देना है और वैसा सोचने से बचना है। ओके, अब गाइज एक और रीज़न, एक और जो थर्ड जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है ना कि हम जब उस इंसान को छोड़ते हैं या उससे हम मतलब छूटता है उसका साथ, तो हम उसे मिस करते हैं। तो हम उसे मिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पर्सन को हम सिर्फ मिस कर रहे हैं कि हाँ उसका एक बॉडी है, उसको हम मिस कर रहे हैं, उसका एक ऑरा है, उसे हम मिस कर रहे हैं। नहीं, उसके रिलेटेड, उससे अटैच्ड हमारा लाइफ के भी एस्पेक्ट होते हैं जिससे भी हम मिस कर रहे होते हैं। जैसे उस पर्सन के साथ आपका डेली रूटीन अटैच होता है, उस पर्सन के साथ आपका बहुत सारी चीज़, जैसे आपका ड्रीम अटैच्ड हो जाता है, आपका आगे का प्लान्स अटैच्ड हो जाता है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी अटैच्ड हो जाता है। तो जब वो इंसान जब छूट जाता है ना उसका साथ, तो आपका ड्रीम ब्लर हो जाता है, आपका प्लान ब्लर हो जाता है, आपका डेली रूटीन इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि एक उस तरह से आपका रूटीन चलता था। तो उन सारी चीज़ों को भी आप मिस करते हो, उन सारी चीज़ों के कारण भी आपको सोचने का मन करता है कि अरे यार हम उसी के साथ चले जाएं क्या, उसके कारण सब चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज था, सब चीज़ बेहतर था, वो इंसान चला गया तो सब चीज़ अनऑर्गेनाइज हो गया, सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया। बट और इसीलिए आप वहाँ सोचते रहते हो। बट इसका राइट सोल्यूशन क्या है, इस थॉट से आप कैसे बच सकते हो? इससे बचने के लिए आपको ये है कि यदि आपका रूटीन अस्त व्यस्त हो चुका है, आपका प्लान इधर उधर हो चुका है, आपका ड्रीम ब्लर हो चुका है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी के होने या ना होने पे नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम एक अपने मतलब बोलते हैं ना अकेले में रह के वैसा हो कि कोई आए जाए, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपका ड्रीम जो होना चाहिए वो मतलब डोमिनेंट उस ड्रीम में आप हो, ठीक है, उसमें मेन कैरेक्टर आप होने चाहिए, सामने वाला या जो आपके साथ जुड़ेगा वो साइड कैरेक्टर हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ड्रीम को बनाओ, फिर से बनाओ, या फिर अपने आप को ओपन रखो फॉर न्यू रिलेशनशिप। और क्या कर सकते हो, अपने प्लान्स को, इन सारी चीज़ को और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो। अपना जो रूटीन है उसमें, उसके बारे में यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो रूटीन में कुछ नई नई चीज़ें ऐड करो, अच्छी चीज़ें ऐड करो। जैसे अपना कुछ हॉबीज सीख सकते हो तुम, कोई स्किल गेन कर सकते हो, या फिर जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि आप अपने लाइफ को खाली बहुत ज़्यादा रखोगे तो उधर थॉट जाएगा, अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपका रूटीन और अट्रैक्टिव बनेगा, और जितना रूटीन अट्रैक्टिव बनेगा उतना आप उस चीज़ को कम मिस करोगे, उस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि आपका रूटीन बहुत अच्छा हो गया, आपका ड्रीम भी अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आपके गोल्स भी क्लियर दिख रहे हैं। तो उस इंसान को बोला ना, उस इंसान को हम सिर्फ नहीं मिस करते हैं, उसके साथ जो अटैच्ड चीज़ें होती हैं उसको भी हम मिस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अकेले डील कर सकते हो, उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, तो आप उसके बारे में सोचना कम हो जाएगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, उसको लागू करो, और बहुत सिंसियरिटी दिखाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। जब भी उस तरह का थॉट आए तो इन सारी चीज़ों को आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए कि जब ऐसा आए तो उसको आप रिकॉल करो, ठीक, और इस तरीके से सोचो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा तो डू लाइक द वीडियो,
एंड जो भी चीज़ क्वेरी है या फिर कुछ अच्छा लगा हो तो फॉर एप्रिसिएशन आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, मिलते हैं।